हेलो प्लस टू क्लास। अभी हम रोज थ्योरम को डिस्कस करेंगे ऑन द स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन, जहाँ पे बच्चों को बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे वो लोगरिथमिक फंक्शन हो, और चाहे वो ऐसे फंक्शन हो। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, एंड वी हैव टू चेक दिस प्रॉब्लम ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 2। आप यहाँ ध्यान दीजिए, हमें केवल यहाँ देखना है कि क्या इन पॉइंट्स के बीच में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, क्या इनके बीच में फंक्शन डेरिवेबल है। तो सबसे पहले देखिए, अगर यहाँ पे हम 1 पुट कर दें तो 1 माइनस 1 0, समथिंग बाय 0 नॉट डिफाइंड, यानी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ। लेकिन ये देखिए कि क्या 1 इस इंटरवल के बीच में है। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, इनके बीच में क्या आया? 1 आया। तो अगर हमने यहाँ पे 1 पुट किया, 1 माइनस 1 0, समथिंग बाय 0 नॉट डिफाइंड। सो जो हमारा पहला पोर्शन जो होता है रोल्स थ्योरम का कि फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, तो आप लिखेंगे एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस at x equal to 1, so Rolle's theorem is failed। आपके पास कंपटीशन एग्जाम में ये आता है कि आपको ये फंक्शन दे देंगे और ये इंटरवल दे देंगे कि ये यहाँ पे रोल्स थ्योरम फेल क्यों हो रही है। पहला ऑप्शन दे देंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, दूसरा ऑप्शन दे देंगे कि ये आपके पास डिफरेंशिएबल नहीं, तीसरा ऑप्शन दे देंगे कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल नहीं है, आपके पास फोर्थ ऑप्शन दे देंगे कि सी की वैल्यू नहीं आ रही। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है या डिफरेंशिएबल नहीं है, या फिर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है या नहीं। आगे चलते हैं। आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। मोड फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि मोड फंक्शन का ग्राफ ऐसे होता है। अब यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, जहां पे 0 बनाता है ना, एक तो 2 पे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0, और एक माइनस 2 पे 4 माइनस 4 0, वहां पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, सॉरी। तो जहां पे चोंच बनती है वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, आइए देखिए। सबसे पहले तो हम लिखेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। क्यों? एज मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। मॉडुलस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। आगे चले। अब मैंने आपको ये बताया था कि जहां चोंच बनती है वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। यहाँ पे 2 जगह चोंच बनेगी, जहां जहां 0 बनेगा, एक तो 2 पे और एक पे माइनस 2 पे। लेकिन क्या 2 और माइनस 2 इस इंटरवल में रहते हैं? ये ध्यान दीजिए आप, क्या 2 और माइनस 2 इस इंटरवल में रहते हैं? क्या यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, इनके बीच में यहाँ पे 2 बाहर, यहाँ पे -2 बाहर। 2 और -2 जिनके ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं था, वो हमारे गिवन इंटरवल में है ही नहीं। इस इंटरवल में तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब सेकंड पार्ट एफ डैश एक्स, इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और इसका 0। थर्ड केस एफ ऑफ ए निकालते हैं, एफ ऑफ -1 पुट कीजिए यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 माइनस मोड ऑफ 1 माइनस 4 3, अगेन एफ ऑफ 1 पुट कीजिए 1 माइनस 4 अगेन 3। ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ द रोल्स थ्योरम्स आर वेरीफाइड। इसीलिए क्या करेंगे हम, एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी मतलब 2c इक्वल टू 0, और c की वैल्यू कितनी आ गई? 0, और c की वैल्यू इसके बीच में लाई करती है -1 और 1 के बीच में। तो इस तरीके से आपको देखना है कि कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कैसे आपको हेल्प करती है। केवल 1 या 2 क्वेश्चन ही है, आपके दिमाग में कहीं आ जाए कि हम अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए कैसे सोल्व करेंगे। तो अगर आपके पास एलिमेंट्स बुक है, वो
हमारे पास ना सफिशियंट है। अगर आपने इसको पूरा कर लिया तो आप वहीं से आप अलग अलग प्रकार के जो भी प्रॉब्लम है उनके बारे में डिस्कस कर पाएंगे। आगे चलते हैं हम, और इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू कोस 2x, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, ऑन -π/4 टू +π/4। सबसे पहला पार्ट, कोस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है सभी को पता है। कोस फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। तो आप लिख दीजिए एज cos 2x इज कॉन्टिन्यूअस। सेकेंड, इसका f'(x) निकालिए। cos 2x का -sin 2x इंटू 2। थर्ड पार्ट हमें चेक करना होता है कि f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल है या नहीं। f ऑफ a f ऑफ -π/4 cos ऑफ 2 इंटू -π/4 cos ऑफ -π/2 और cos 90 0। अगेन f ऑफ π/4 पुट कर दीजिए, cos ऑफ 2 इंटू π/4 कैंसिलिंग आउट। अगेन cos π/2 इज इक्वल टू 0। पहली कंडीशन कॉन्टिन्यूटी, दूसरी कंडीशन हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी, तीसरी कंडीशन f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। ऑल द थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सो हमारे पास क्या होगा? f' c इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ c पुट कर दीजिए। -2 sin 2c इक्वल टू 0, ये वहां चला गया भाई। sin 2c इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास sin 0 कहाँ होगा? 0 पे, तो 2c इक्वल टू 0 और c की वैल्यू कितनी आ गई? 0 और 0 इनके बीच में लाई करता है। ये -π/4, ये +π/4, इनके बीच में 0 आएगा। जैसे जैसे आगे चले हमारे पास क्वेश्चन का लेवल